दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होता है, उसे याद कैसे रख सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये टेबल बना कैसे, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक कर दें। अगर आपको इस टेबल के बारे में नॉलेज नहीं होगा ना, तो आप क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए चलिए जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होता है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल कुछ इस तरह का होता है। इस कॉलम में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दिया हुआ रहता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। एंड इस रो में दिया हुआ रहता है एंगल ए के लिए डिग्री, ठीक है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे साइन ए के लिए, ठीक है, ए यहाँ पे 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। उसी तरह से आपको कॉस 0 का वैल्यू यहाँ पे रखना है, कॉस 30 का, कॉस 45 का, कॉस 60 का, कॉस 90 का, वैसे ही टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट का भी, ठीक है। आपको बस इस साइन वाले का याद रखना है, बस इस रो में जितने भी वैल्यूज हैं आपको उनको याद रखना है, बाकी सब आप खुद निकाल पाएंगे। तो वो कैसे निकाल पाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, साइन का लेफ्ट टू राइट जो वैल्यूज होता है वही कॉस का राइट टू लेफ्ट वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1, तो कॉस इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 है, ठीक है। तो ये होगा साइन कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, और ये यहीं पे उतर जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है, जो 90 है वो इसका 0 होगा, 60 30 होगा, एंड 45 का 45 ही रहेगा, एंड साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 60 का वैल्यू होगा। देखिए, इसको लिख देंगे हम लोग 1/में √2, एंड ये आएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और ये कॉस साइन 0 का वैल्यू जो होगा वो कॉस 90 का वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0। अब चलिए हम लोग 10 का निकालते हैं कि 10 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए, 10 का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखिए, tan 0 क्या होगा, tan 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, यहाँ पे देखिए डिग्री सेम है, एंगल सेम है, तो थीटा के प्ले यहाँ पे 0 रखें तो यहाँ भी 0 रख देंगे, एंड कॉस 0। अब देखिए, साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 अपॉन में कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये कॉस 0 का वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। वैसे ही 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√3। वैसे ही 45 डिग्री में इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो देखिए √2 ये 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। वैसे ही tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये देखिए डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो ऊपर में कितना बचा है, √3/1, ठीक है। √3/1 क्या हो जाएगा, √3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू क्या है, 1, एंड कॉस 90, देखिए tan 90 डिग्री के लिए साइन 90 कितना है, 1, एंड कॉस 90 0। जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी हो जाता है, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंड आप कॉसेक का निकालेंगे। अब देखिए, कॉसेक निकालने के लिए कॉसेक का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, ठीक है। जब कॉसेक 0 डिग्री निकालने के लिए कॉसेक 0 डिग्री रखेंगे तो 1/sin 0 डिग्री, 1/sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। इसको 0 लिख देंगे तो ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइन, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, ठीक है। एंड कॉसेक 30 डिग्री का निकालते हैं, कॉसेक 30 डिग्री 1/sin 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। वैसे ही कॉसेक 45 डिग्री 1/sin 45 डिग्री, 1/sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2। अब ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2। अब यहाँ पे साइन कॉसेक
कॉसेक 60 डिग्री का निकालेंगे 1 अपॉन में, देखिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री होगा तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है √3 अपॉन में 2, ठीक है, √3 अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3। तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 अपॉन में √3। अब देखिए अब इसको क्या करना है, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री का क्या निकलेगा, इसको भी निकाल ही लेते हैं, कॉसेक 90 डिग्री का 1 अपॉन में साइन 90 कितना है 1 है 1, तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1। अब हम लोग सेक एंड कॉट का निकालेंगे, ठीक है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो सेक 0 का वैल्यू, सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा ये 1, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। एंड सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2 है, ठीक है, 1 अपॉन √3/2, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 अपॉन में √3, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 अपॉन में √3, ठीक है। अब देखिए सेक 45 डिग्री 1 अपॉन कॉस 45 डिग्री 1 अपॉन में कॉस 45 डिग्री कितना है 1 अपॉन √2 है, 1 अपॉन √2, तो ये हो जाएगा √2। सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा √2। देखिए सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस 60 डिग्री 1 अपॉन में कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2, तो हमारा कॉस 60 डिग्री कितना आ गया 2, ठीक है। सेक 90 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री 1 अपॉन में, एंड कॉस 90 डिग्री कितना है, कॉस 90 डिग्री देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है, 1 अपॉन में 0 मैंने क्या बताया था नॉट डिफाइंड, ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। अब देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना, वैसे ही कॉट थीटा साइन थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। तो कॉट जीरो निकालेंगे हम लोग, कॉट 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना है 1 एंड साइन 0 डिग्री कितना है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड अपरिभाषित, या इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, या इसको हम लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं। वैसे कॉट, अब हम लोग कॉट 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, कॉट 30 डिग्री का, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2 एंड साइन 30 डिग्री का 1/2, ठीक है। इसको लिख देंगे हम लोग √3/2 एंड 1/2, ये डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा √3, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे √3। वैसे ही कॉट 45 डिग्री, ये देखिए कॉट 45 डिग्री में टेन का वैल्यू कितना है, टेन का वैल्यू 1 है, तो ये भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा भी होता है। हम लोग कॉट थीटा का वैल्यू इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग वही टेन थीटा वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टेन 45 डिग्री, तो देखिए ये भी हो जाएगा 1/1, ये हो गया 1। अब हम लोग निकालेंगे कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री 1 अपॉन टेन 60 डिग्री। अब देखिए टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, हमारा टेन 60 डिग्री का वैल्यू है √3, 1 अपॉन √3, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में √3। अब देखिए कॉट 90 डिग्री का निकालना है, कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन 90 डिग्री। अब देखिए टेन 90 डिग्री यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी दिया हुआ है, ठीक है।
तो 1/∞ क्या होता है, ये होता है 0। तो हमारा कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो इस तरीके से हमने अपना ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लिया। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, आपको सिर्फ साइन का याद करना है, ठीक है। साइन का याद कर लेंगे, साइन लेफ्ट टू राइट वो होता है, जो कॉस का राइट टू लेफ्ट होता है, मतलब ये इसका उल्टा कर देंगे इधर से, ठीक है। उसके बाद टेन का कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन कॉस करके, जैसे मैंने निकाला है। उसके बाद कॉसिक का कैसे निकालेंगे, 1/साइन करके, एंड सेक का कैसे निकालेंगे, 1/कॉस करके, ठीक है। तो आपको सिर्फ साइन का याद करना है, बाकी अपने आप बन जाएगा। और जब टेन का बन जाएगा तो कॉट का तो अपने आप बन ही जाना है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। अब मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि ये टेबल बना कैसे, मतलब ये वैल्यू जो आया वो वैल्यू आया कहाँ से, ठीक है। तो मैं ये सारा वैल्यू आप लोगों को निकाल के दिखाऊंगी। अब सबसे पहले हम 45 डिग्री का निकालेंगे, ठीक है। कि साइन 45, कॉस 45, सेक 45 एंड कॉसिक 45, कॉट 45 का वैल्यू कैसे आया, ठीक है, वो पहले हम लोग निकाल के दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग 30 का, 60 का, 0, 90 सबका निकालेंगे। अब देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है। ये एंगल बी जो है 90 डिग्री है। अब हम लोग इस एंगल को, एंगल ए को हम लोग 45 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। लेट एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये बचा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब ये एंगल है और ये एंगल बराबर होगा तो ये साइड एंड ये साइड भी बराबर होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज के बराबर कोनों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग ए, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं। अब हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी निकालेंगे, ठीक है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। और ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है, ए का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी भी ए है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 2a²। ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा, ए रूट, ए सी कितना निकल जाएगा, ए रूट 2। अब देखिए हमारा ए सी कितना निकल गया, ए रूट 2। अब हम लोग यहाँ से साइन का पहले निकालते हैं, साइन 45 डिग्री। ये एंगल ले लिए हम लोग, एंगल ए, ठीक है, 45 डिग्री इसको मान लिए। एंगल ए के लिए 45 डिग्री, ये इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बी सी। बी सी अपॉन में ये हो जाएगा ए सी। बी सी कितना है, ए अपॉन में ए सी है हमारा ए रूट 2। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आया, 1/√2। अब यहाँ से हम लोग पहले cos 45 निकालेंगे। अब cos 45 डिग्री, cos का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए बेस कौन सा है, ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी है। ए बी है हमारा ए एंड ए सी ए रूट 2। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/√2। अब हम लोग 10 का निकालेंगे। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, बी सी एंड बेस है ए बी, ये हो जाएगा ए अपॉन ए, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से हम लोग कॉसेक का निकाल सकते हैं। कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/साइन 45 डिग्री। देखिए साइन 45 डिग्री कितना है, 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 सेक 45 डिग्री इक्वल टू 1/cos 45 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 1/√2, ये भी हो जाएगा √2 एंड cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 45 डिग्री, ये भी हमारा हो जाएगा 1। अब आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे टेबल से साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2। यहाँ भी 1/√2 आ गया हमारा। ये cos 45 डिग्री 1/√2 एंड tan 45 डिग्री 1, cos 45 डिग्री √2, sec 45 डिग्री √2 एंड cot 45 डिग्री 1। अब हम लोग 30 एंड 60 का निकालेंगे। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए मैंने यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बना लिया है, जिसको इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है, जिसका सारे साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं और सभी कोण 60 डिग्री का होता है। ये तीनों कोण भी बराबर होता है और ये तीनों साइड्स भी आपस में बराबर होते हैं।
अब देखिए यहाँ से एंगल ए से मैंने बी सी पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री हमारा इधर भी एंड इधर भी, ठीक है। ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी है और ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, ठीक है। एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है, इसलिए बी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब इन सारे साइड्स को ए बी बी सी एंड ए सी को हम लोग 2a मान लेते हैं, इसको 2a मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा बी डी क्या निकल जाएगा, बी डी क्या निकल जाएगा 1/2 इंटू बी सी क्या है 2a, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा a निकल गया, ठीक है। बी डी हमारा क्या निकल गया a, ये भी a हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, ठीक है। अब हमें ए डी निकालना है एंगल 60 डिग्री के लिए एंड 30 डिग्री के लिए भी हमें ए डी चाहिए होगा, तो ही हम साइन कॉस एंड टेन कॉसेक सेक कॉट का वैल्यू निकाल पाएंगे। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, ए डी निकालना है, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर एंड ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब हम यहाँ ए बी एंड बी डी का वैल्यू रख देंगे। ए बी हमारा क्या है 2a है स्क्वायर माइनस बी डी क्या निकल गया था a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3a स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा a निकल जाएगा a इंटू रूट 3, हमारा ए डी क्या निकल गया a इंटू रूट 3। अब देखिए इस एंगल 60 डिग्री के लिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू इसका p कौन सा होगा, ए डी होगा, ए डी अपॉन में ए बी, हाइपोटेनस इसका ए बी होगा, ठीक है। ए डी हमारा क्या निकला a इंटू रूट 3 एंड ए बी क्या था 2a, देखिए a कैंसिल हो गया, ये हो गया रूट 3 अपॉन में 2। कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए बेस कौन सा है बी डी अपॉन में ए बी डी क्या है a एंड ए बी निकला है हमारा, ए बी था हमारा 2a, ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ऐसे ही 10 60 डिग्री, देखिए 10 60 डिग्री के लिए ए डी अपॉन ए बी डी हो जाएगा। ए डी हमारा क्या है, ए डी हमारा a इंटू रूट 3 है एंड बी डी क्या है, बी डी हमारा a है, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3। अब यहाँ पे देखिए इन सब का वैल्यू रखते हैं। देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है रूट 3/2, यहाँ भी आ गया रूट 3/2। कॉस 60 डिग्री का 1/2 है, यहाँ भी 1/2 एंड टेन 60 डिग्री का रूट 3, यहाँ भी देखिए रूट 3। अब हम लोग कॉसेक सेक एंड कॉट का निकालेंगे। अब देखिए सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1/cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना है 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2 एंड cosec 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री कितना है रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 एंड साइन टेन 60 डिग्री क्या है, टेन 60 डिग्री रूट 3 है, तो cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ से देखिए सेक का कितना है 60 डिग्री 2, यहाँ भी सेक 60 डिग्री कितना है 2 एंड कॉसेक 60 डिग्री कितना है 2/√3, यहाँ भी 2/√3 है एंड कॉट 60 डिग्री कितना है, कॉट 60 डिग्री 1/√3 है, यहाँ भी 1/√3 है। अब देखिए यहाँ से हम साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री एंड टेन 30 डिग्री निकालेंगे। 30 डिग्री हमारा क्या है यहाँ पे है 30 डिग्री, ठीक है। इस एंगल को हम लोग पहले यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री ए। देखिए यहाँ पे मैंने इस एंगल को यहाँ से अलग कर लिया है। अब देखिए साइन 30 डिग्री का क्या हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी डी अपॉन में ए बी डी क्या है हमारा ए एंड ए बी है 2a, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। कॉस 30 डिग्री के लिए बेस कौन सा है ए डी है, ए डी अपॉन में ए डी हमारा कितना है a√3 अपॉन में 2a, ये यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा √3/2। टेन 30 डिग्री के लिए बी डी अपॉन ए डी, बी डी क्या है a
एंड ए डी है ए इंटू √3। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2, ये देखिए यहाँ पे। एंड कॉस 30 डिग्री का √3/2 यहाँ भी है। एंड टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ये देखिए 1/√3। अब हम लोग कॉसेक, सेक एंड टेन का भी निकाल लेते हैं। सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू 1/sin 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या है 1/2, ये हो जाएगा 2। एंड कॉट 30 डिग्री इक्वल टू 1/tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री कितना है 1/√3, ये हो जाएगा √3। अब इसको भी हम लोग मिला लेते हैं। ये देखिए कॉस, पहले सेक का, सेक 30 डिग्री कितना है 2/√3, ये है 2/√3। एंड कॉसिक का कितना है 2, ये देखिए 2। एंड कॉट का कितना है √3। अब हम लोग 0 एंड 90 डिग्री का निकाल के देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं इस एंगल को, एंगल ए को, ठीक है। इस एंगल को 0 करने के लिए क्या करना होगा, इस एंगल को 0 करने के लिए ये जो हाइपोटेनस है इसको ना ए बी में लाना होगा, ठीक है। इसको ए बी के इक्वल करना होगा। ये जब हाइपोटेनस ये जो ए बी के इक्वल हो जाएगा तभी तो ये एंगल 0 होगा ना। तो चलिए हम लोग इसको पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे। अब देखिए यहाँ से इस एंगल ए को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आधार से इस ए बी से नीचे का, इस ए बी से सटा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर 0 करना होगा तो इसको ए बी के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ए बी के इक्वल कर रहे हैं। देखिए ये ए सी अब घट के यहाँ पे आ गया है, फिर यहाँ पे अब देखिए ये जो है ए सी अब किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए बी है। एंड एंगल ए क्या है 0 डिग्री। अब यहाँ से देखिए एंगल ए 0 डिग्री हो गया है। जब ए सी घट के यहाँ ए बी के इक्वल हो गया है तो हमारा बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। 0 के आसपास हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग साइन इस एंगल को लेते हैं, एंगल ए के लिए, ठीक है। तो साइन इसको, तो ये तो 0 हो गया, साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए बी सी अपॉन में ए सी। बी सी हमारा कितना है 0 अपॉन ए सी करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो साइन 0 कितना निकल गया 0 डिग्री। वैसे ही कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू इस एंगल के लिए कॉस का क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। अब देखिए यहाँ पे ए सी एंड ए बी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ए बी का हम लोग ए सी भी लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए सी। तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया 0 एंड कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। अब हम लोग टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, देखिए साइन 0 का 0 एंड कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो ये भी हो जाएगा 0। फिर हम लोग सेक का निकालेंगे। सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री। 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1। फिर हम लोग कॉसेक का निकालते हैं। कॉसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0 डिग्री। 1 अपॉन साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0 एंड 1/0 क्या था इन्फिनिटी, या इसको हम लोग नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ से 1 अपॉन tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0, ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब चलिए हम सबका वैल्यू यहाँ से टेबल से मिलाते हैं। साइन 0 डिग्री का 0, कॉस 0 डिग्री का 1 एंड tan 0 डिग्री का क्या है, tan 0 डिग्री का 0, कॉसेक 0 डिग्री का नॉट डिफाइंड, सेक 0 डिग्री का 1 एंड कॉट 0 डिग्री का, देखिए सेक 0 डिग्री का 1 एंड कॉट 0 डिग्री का नॉट डिफाइंड, यहाँ पे है नॉट डिफाइंड, ये देखिए नॉट डिफाइंड। अब हम लोग 90 डिग्री का निकालेंगे। अब देखिए इस एंगल जो ए है इसको क्या करना है 90 डिग्री करना है। 90 डिग्री के करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ए सी को बी सी के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे छोटा कर रहे हैं। पहले हम ए सी को यहाँ ले आए, फिर यहाँ पे
अब देखिए ये जो हो गया एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो गया, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री हो गया। एंड ए सी जो है हमारा, ए सी जो हो गया बी सी के इक्वल हो गया। और ए बी जो है ए बी 0 हो गया, क्योंकि ये तो यहाँ से ख़त्म ही हो गया। अब देखिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। एंड ए बी क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि इसमें तो ए बी है ही नहीं। अब देखिए ये एंगल ले लेते हैं, एंगल ए के लिए एंगल ए कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। एंड देखिए बी सी ए सी के बराबर है, तो हम लोग इसको ए सी अपॉन ए सी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1। ऐसे ही कॉस 90 डिग्री, ये एंगल ए जो है 90 डिग्री है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। ए बी हमारा कितना है 0, एंड ए सी क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी सी है, तो 0 अपॉन ए सी क्या हो जाएगा 0। देखिए 1090 डिग्री के लिए बी सी अपॉन में ए बी सी, और नीचे क्या है 0। अब देखिए डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। अब यहाँ से हम लोग कॉसेक सेक एंड कॉट का निकालेंगे। कॉसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 90 डिग्री। 1 अपॉन साइन 90 का वैल्यू क्या है 1, तो ये भी हो जाएगा 1। देखिए सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री, 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री 0। यहाँ डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। एंड कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन 90 डिग्री। 1090 डिग्री कितना है इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड, तो ये हो जाएगा 0। तो हमारा कॉट 90 डिग्री क्या आ गया 0। तो अब चलिए टेबल से मिलाते हैं। साइन 90 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, देखिए यहाँ पे 1 आया है। कॉस 90 का 0, कॉस 90 यहाँ भी 0 है, ये देखिए 0। उसके बाद 1090 नॉट डिफाइंड है, यहाँ भी नॉट डिफाइंड। कॉसिक 90 कितना है 1, यहाँ भी 1, देखिए यहाँ भी 1। एंड सेक 90 कितना है नॉट डिफाइंड, यहाँ देखिए सेक 90 नॉट डिफाइंड। एंड कॉट 90 कितना है 0, यहाँ भी 0। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही एंगल बढ़ रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, वैसे ही साइन का वैल्यू भी बढ़ रहा है 0 से 1 तक, ठीक है। लेकिन देखिए कॉस में क्या हो रहा है, जैसे ही ए का मान बढ़ रहा है वैसे ही इसका मान 1 से क्या हो रहा है 0 हो रहा है, मतलब साइन का बढ़ता है और कॉस का घटता है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कोण ए का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता जाता है, वैसे ही साइन ए का मान 0 डिग्री से बढ़कर 1 हो जाता है और कॉस ए का मान 1 से घटकर 0 हो जाता है। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।